दोस्तों 40 साल पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव बदरकोट में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। हरिप्रकाश, उनकी पत्नी सुशीला और 3 बच्चे राजू, रेखा और सबसे छोटा रूपम। उनका घर मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ था, जिसके छप्पर से सर्दियों में बर्फ टपकती थी और गर्मियों में धूप झांकती थी। हरिप्रकाश लकड़ी काटने का काम करता था, दिन भर जंगल में मेहनत करता, लेकिन महीने के अंत में भी इतना पैसा नहीं होता कि बच्चों के लिए ढंग का खाना बन सके। और तो और, सुशीला रोज सुबह आंगन में बैठकर रोटियों के आटे में पानी मिलाते हुए सोचती, भगवान कब सुनेगा हमारी। हमने कभी किसी का कोई बुरा काम नहीं किया। एक दिन इतनी ठंड पड़ी कि पूरा गांव बर्फ से ढक गया। बच्चों के पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना ही चप्पलें। रूही का पैर गल गया और फफोले पड़ गए। रूपम को बुखार आ गया, लेकिन दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे उस रात। हरिप्रकाश बर्फ में कांपता हुआ घर लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके पास लकड़ियां थीं, लेकिन चूल्हे में आग जलाने को घी या तेल नहीं। उसने सुशीला से कहा, कल से काम पर नहीं जाऊंगा, अब कुछ अलग करना होगा। सुबह जैसे ही हरिप्रकाश उठा, उसने देखा कि आंगन में एक अजीब सी चीज पड़ी है। लकड़ी की बहुत पुरानी संदूक। उस पर धूल और जाले लगे थे। न कोई उसे लाया, न गांव में किसी ने देखा। आश्चर्य यह कि दरवाजा अंदर से बंद था। हरिप्रकाश ने सुशीला को बुलाया। दोनों ने मिलकर संदूक खोली। अंदर एक पुराना पीला पड़ा कागज था, जिस पर लिखा था, जो खोया है वही पाएगा, जो छोड़ेगा वही पाएगा। लेकिन लोभ से दूर रहना होगा दोस्तों। लेकिन कुछ भी मिला था, साथ ही एक छोटी सी लोहे की चाबी और एक नक्शा भी था। उस नक्शे पर जंगल के एक खास हिस्से का संकेत था। हरिप्रकाश का दिल तेज तेज धड़कने लगा। सुशीला बोली, कहीं ये कोई जादू टोना तो नहीं। हरिप्रकाश ने कहा, या तो यही हमारी आखिरी उम्मीद है या फिर मौत। ये सब सोचते सोचते परेशान थे। उस दिन खा पीकर सो गए। अगले दिन तड़के हरिप्रकाश नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवाएं, डरावने पेड़ और जानवरों की आवाजें थीं। 3 घंटे की चढ़ाई के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां नक्शे में एक्स बना था। वहां झाड़ियों के पीछे एक छोटी सी गुफा दिखी, जिसकी दीवारों पर शंख, घंटियां और मंत्र खुदे हुए थे। उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली और गुफा के अंदर रखे एक छोटे पत्थर के संदूक को खोला। और देखो, ये क्या है? सोने की मूर्ति, पुराने सिक्के, कभी न खत्म होने वाला अनाज। ये ही नहीं, कुछ और भी था। सिर्फ एक किताब रखी थी। उस पर लिखा था, संपत्ति नहीं, विचार बदलो। विचार बदलेंगे तो भविष्य खुद बदल जाएगा। हरिप्रकाश गया, लेकिन जैसे ही उसने उस किताब को हाथ लगाया, एक प्रकाश निकला और गुफा की दीवारों पर जीवन की घटनाएं चलने लगी। उसे दिखा उसका परिवार, भविष्य और एक ऐसा मार्ग जिससे वह अमीर बन सकता है। बिना किसी जादू के गरीबी एक मनोदशा है, इसे ज्ञान से हराया जा सकता है। जिस दिन तुमने खुद को लायक समझा, उसी दिन तुम योग्य बन जाओगे। हरिप्रकाश वापस लौटा, लेकिन अब वो बदला हुआ था। उसने सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। उसने गांव में कागज इकट्ठा करना शुरू किया और पुरानी किताबें बेचना, फिर धीरे धीरे गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चों, बहुत बधाई, भाई बहन दोनों को पढ़ना चाहिए। कुछ महीनों बाद लोग उनके घर आने लगे। पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन इज्जत मिलने लगी। 1 साल के भीतर पास के शहर से एक एनजीओ आया और कहा, आप स्कूल शुरू करें, हम मदद करेंगे। 5 साल बाद बदरकोट का पहला सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल ज्ञानदीप शुरू हुआ। प्रधानाध्यापक बने हरिप्रकाश। उनके तीनों बेटों नौकरी लगी और हरिप्रकाश की बहुत सुंदर बेटी भी टीचर हो गई और उनका परिवार खुशी से झूम उठा। राजू इंजीनियर बन गया। रूपम आज गांव का सबसे बड़ा समाज सेवी है। हरिप्रकाश, सुशीला अब वृद्ध हैं, लेकिन गांव का हर बच्चा उन्हें गुरुजी कहता है। कभी जिनके पास रोटी नहीं थी, आज वे हजारों को रोजगार दे रहे हैं। 40 साल बीत गए। अब बदरकोट कोई गुमनाम पहाड़ी गांव नहीं है। अब वहां शिक्षा, स्वावलंबन और उम्मीद की रोशनी है। हरिप्रकाश कहते हैं, जिस दिन मैंने माना कि हम गरीब हैं, उसी दिन हार गया था, और जिस दिन मैंने माना कि हम खुद बदल सकते हैं, उसी दिन जीत गया। और हाँ, वो रहस्यमयी संदूक आज भी उनके घर के मंदिर में रखी है। लेकिन अब उसमें कोई चाबी नहीं, सिर्फ एक कागज है, जो खोया है वही पाएगा। लेकिन लोभ से दूर रहना,